बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम रमज़ान स्पेशल बादाम खजूर शरबत बना के तैयार करने लगे हैं। ये मेरा लास्ट ईयर का वायरल ड्रिंक है और 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आप जब ये ड्रिंक बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हर एज फैक्टर के पर्सन के लिए, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, रमज़ान मुबारक में ये ड्रिंक पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पूरे दिन की एनर्जी की कमी और थकान को पूरा करेगा ये ड्रिंक, जो कि जायके में इंतहाई लाजवाब और बेहतरीन बन के तैयार होता है। तो देर किए बगैर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा ताकि कोई भी स्टेप मिसिंग ना हो और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना के इंजॉय कर सके। यहाँ पे मैंने 10 अदद खजूरें ले ली हैं। अगर आप बिल्कुल भी शक्कर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 10 की जगह पे यहाँ पे 15 अदद खजूरें ले लें। ठीक है, खजूरों को सबसे पहले अच्छे तरीके से हमने धो लेना है ताकि इनके ऊपर जो मट्टी या रेत वगैरह लगी हुई है वो उतर जाए। अब हमने गुठलियाँ निकाल लेनी है। सारी खजूरों की हम गुठलियाँ एक एक करके निकाल लेंगे और इसके खजूर के अगले हिस्से पे जो हार्ड सा इसका टेल वाला हिस्सा होता है उसको भी आप रिमूव कर दीजिएगा। गुठलियाँ भी हटा लेंगे हम। और ये देखें, एक एक करके यहाँ पे मैंने सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप जो नरम खजूर होती है वही इस्तेमाल करें क्योंकि ये जायके में मीठी भी ज़्यादा होती है और अफादियत से भी भरपूर है। अब इसके अंदर हमने बॉयल्ड दूध, उबला हुआ दूध शामिल करना है। 1 कप जितना हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से हमने थोड़ा सा इसको भिगो लेना है दूध के अंदर खजूरों को। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दूध के अंदर हमने खजूरों को भीगे रहने देना है। ये मैंने 2 खाने के चम्मच चिया सीड्स पूरी रात के लिए 1 कप पानी में भिगो के रख दिए थे और ये भी फूल के तैयार हो चुके हैं। आप इसको दूध में भी भिगो के रख सकते हैं। 15 से 20 अदद बादाम, ये भी मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे थे। अब मैंने इनको छील लिया है। जैसे बादाम यहाँ पे गार्निश करने के लिए चॉप कर लिए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं बादाम। अब 1 कप के अंदर हमने थोड़ा सा पानी ले लेना है। इस पानी के अंदर हमने 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। कस्टर्ड पाउडर आपने याद रखना है इस बात को लाजमी कि अगर आप दूध में इसको मिक्स कर रहे हैं तो दूध का नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। उबला हुआ दूध हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उसमें आपने कस्टर्ड हल नहीं करना, उससे कस्टर्ड के अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे था तो मैंने इसके अंदर कस्टर्ड हल कर लिया, साथ ही मैंने थोड़ा सा दूध शामिल करके मज़ीद मिक्स कर लिया है। अब हम एक ग्राइंडर के अंदर अपनी जो खजूरें थी उसको मिक्स कर लेंगे। आपके पास जूसर मशीन का जग हो तो आप उसमें कर लीजिएगा। साथ ही बादाम भी जो हमने ओवरनाइट भिगो के रखे थे वो भी ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, 1 लीटर दूध है ये। 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर टोटल मैंने दूध इस्तेमाल किया है। दूध को मैं पहले से बॉयल कर चुकी थी, गर्म था तो इस वजह से मैंने कस्टर्ड शुरू में ही डाल दिया है। आपने पहले दूध को अच्छी तरह से बॉयल करना है। इलायची और सौंफ डालना ना भूलिएगा, उससे आपके दूध के अंदर 4 चांद लग जाएंगे, इसका जायका बड़ा ही बेहतरीन बनेगा। अब मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। खजूर और बादाम का जो पेस्ट हमने तैयार किया था, इस सारे पेस्ट को हमने अपने दूध के अंदर शामिल कर लेना है। यहाँ पे जो पेस्ट हमारा बच जाएगा उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मशीन में से उतार के दूध के अंदर हम शामिल कर लेंगे। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। चूल्हे की आंच यहाँ मैंने दरमियानी रखी हुई है और खजूर का जो आपने पेस्ट डाला है, आपको लगे कि उसकी गुठलियाँ हैं आपके ड्रिंक में तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे आप चम्मच चलाएंगे वो सारा का सारा हमारे ड्रिंक के अंदर मिक्स हो जाएगा। साथ ही हम अपने ड्रिंक के अंदर मीठा भी चेक कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर शक्कर या चीनी इस्तेमाल ना करें तो आप खजूरों की तरह थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। जहाँ पे मैंने 10 यूज़ किए हैं, आप 15 से 20 इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आपका मीठा खजूर के साथ ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम मीठा चेक कर लेते हैं।
मैं दोबारा फिर बता देती हूँ कि 1.5 लीटर दूध मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो मीठा मैंने चेक किया है, थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे 3 खाने के चम्मच भर के शक्कर शामिल कर दूंगी अपने ड्रिंक के अंदर। लोग ड्रिंक्स में मीठा नॉर्मल पसंद करते हैं, उनके लिए बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी है ये शक्कर और खजूरों की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ड्रिंक बॉयल होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप रमज़ानुल मुबारक में इसे अपने अफ्तार टाइम में लाजमी शामिल करिए। पूरे दिन के आपकी जो एनर्जी की कमी होगी ये उसको पूरा कर देगा और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा। चिया सीड्स की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एक्टिव और बड़ा बेहतरीन रहेगा और आप बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। साथ ही बड़े एक्टिवली आप पुर्जे भी रख सकेंगे। अब हम अपने ड्रिंक को किसी खुले बाउल के अंदर डाल लेते हैं और जिस तरह का मौसम है इसमें आप इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे चिया सीड्स भी हमने अपने ड्रिंक के अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैंने ड्रिंक की प्रेजेंटेशन देनी है तो इसको मैं छोड़ दूंगी ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर मैं इसको सर्व करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप कस्टर्ड की मिकदार थोड़ी सी भी ज़्यादा की तो ये गाढ़ा हो जाएगा और फिर ये डिज़र्ट वाली साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे हम अपने ड्रिंक को डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा सा गर्म है, लेकिन माशाल्लाह ज़बरदस्त और बेहतरीन जायके में बनके ये तैयार हुआ है। ड्रिंक को हम डिश आउट कर चुके हैं। अब हम इनको गार्निश करेंगे चॉप किए हुए बादामों से। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन लुक वाइज नज़र आ रहा है। मैंने वनीला फ्लेवर में इसी वजह से इस्तेमाल किया था कि मैं इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहती थी। आप इस ड्रिंक को लाजमी ट्राई करिएगा, मुझे बैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।